अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु इस्तक़ामू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद खानखाए महबूब औलिया में तमाम आने वाले मुरीद व मुतक़ीद, सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने फज़ल करम से हम सबको यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई और साथ ही साथ हम्द ज़िक्र नात पढ़ने और सुनने की तौफीक अता फरमाई और फिर अपने महबूब बंदों का जिक्र खैर करने और सुनने की भी तौफीक अता फरमाई। हम्दन कसीरन, तमाम तारीफें उसी के लिए है। हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा है और उसकी इताअत, उसके हुक्म पर जिंदगी गुजारने का मकसद है। तो यहाँ इताअत रसूल के लिए आपको बुलाया जाता है ताकि आकर अपने आप को अल्लाह उसके रसूल की इताअत और उनके हुक्म पर जिंदगी को चलने और अपनी जिंदगी का दस्तूर बनाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। कई साल से लगातार अल्लाह का फजल करम रहा कि हम हर यौम, चाहे वो सहाबा का हो, अहले बैत का हो, फिर औलिया अल्लाह का हो, हम मनाते हैं। हम इस खानखा में यौम अबू बकर भी मनाते हैं, यौम फारूक आज़म भी मनाते हैं, यौम उस्मान गनी भी मनाते हैं, यौम मौला अली भी मनाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन। वहीं पर इस खानखा में हम जो है यौम इमाम जाफर सादिक भी मनाते हैं और कई अकाबिर अहले बैत का भी हम यौम मनाते हैं। और इसी खानखा में अल्लाह के फजल कर से हम यौम गौसे आज़म भी मनाते हैं, यौम गरीब नवाज भी मनाते हैं और कई सालों से अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी ये आदत रही है। इंशाअल्लाह ये आगे भी जारी और सारी रहे, अल्लाह हमसे इसी तरह से काम लेता रहे। आज का यौम शेखुल इस्लाम इमाम अनवरुल्लाह खां फारूकी बानी जामे निज़ामिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुताल्लिक़ है। आज उनकी याद और उनका, क्योंकि ये जमादिल ऊला, इसको जमादिल अव्वल का भी महीना कहते हैं, जमादिल ऊला का भी महीना कहते हैं अरबी में, और दक्कनी लोग हैदराबाद की दक्कन इसको मदार का महीना भी कहते हैं, क्योंकि इसी महीने में सरकार सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शमदार अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक भी होता है।
तो लिहाजा इसी महीने जमादिल ऊला की 29 तारीख को हजरत बानी जामे निज़ामिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए। और बाज़ रिवायत में आता है कि जमादिल सानी का चांद नजर आ रहा था, इधर आप की रूह मुबारक जिस्म मुबारक से बाहर निकले। तो इसलिए हम इस महीने में भी आपका यौम मनाकर बुजुर्गान दीन का यौम मनाने से जो है उनका मुकाम और मर्तबा भी पता चलता है, और साथ ही साथ जो है हमारा ईमान और अकीदा भी मजबूत होता है। क्योंकि आज के दौर फितनों का दौर है, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुम जो है उन लोग को मत देखो जो आकर नई नई बातें कर रहे हैं और नई नई बातें दीन के मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक, कुरान और अहादीस के मुतालिक नई नई बातें आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। उनके मुतालिक मत समझो, मत सुनो, बल्कि उनकी सुनो जो तुम पहले गुजरे हैं, जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चलो और उनके अकीदे को अपनाना। तो आज के दौर में आप फितनों से महफूज रह सकते हैं, अपने ईमान और अकीदे को भी महफूज कर ले सकते हैं। लिहाजा बुजुर्गान दीन के उर्स मनाने से, उनकी याद मनाने से हमारा ईमान अकीदा भी मजबूत होता है, और साथ ही साथ इस्लाम क्या है ये भी समझ में आ जाता है। और उसके बाद सब्र, शुक्र और तकलीफ पर क्या बुजुर्गान दीन ने अमल कर कर बताया है, इस पर भी ये सारी बातें हमें समझ में आती है। इस्लाम पर सबसे ज्यादा मजबूती के साथ जमे रहना, हालात कुछ भी हो, ये औलिया अल्लाह की सबसे बड़ी करामत भी होती है। करामत तो बेशुमार आपने औलिया कराम को सुनते रहे, लेकिन सबसे बड़ी करामत बुजुर्गों के नजदीक वो है इस्तिकामत, यानी हर हाल में दीन पर मजबूती से जमे रहना, खड़े रहना। ये फरमाते हैं औलिया कराम, ये सबसे बड़ी करामत है, अल्लाह ताला जिसको चाहे अता फरमाता है। फिर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसी का जिक्र किया। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लज़ीना क़ालू, बेशक जिन्होंने ये ऐलान किया, कहा रब्बुनल्लाह, अल्लाह है और एक है, और फिर इसी पर मजबूती से कायम रहे, यानी इस्तिकामत के साथ जिंदगी को गुजारा। यानी जब मान लिया अल्लाह को एक, तो अल्लाह को मानना है, तो मानने का मुकम्मल तरीका क्या है? जैसा उसकी जात और सिफात में किसी को शरीक नहीं मानना, वो जात और सिफात में एक है, वाहिद है, तन्हा है, और वो वजूद उसके तौहीद के बारे में जो जानकारी जरूरी है, तो साथ ही साथ अल्लाह को एक मानने के साथ साथ अल्लाह की भी मानना है। इसको कहते हैं कलमा पढ़कर अल्लाह को एक मानना, अल्लाह की मानना और अल्लाह की भी मानना, इसको इस्तिकामत कहते हैं। जब अल्लाह को मान लिया और अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारा, उसको दीन इस्लाम कहते हैं और इसी को शरीयत कहते हैं। और जो इस पर मजबूती के साथ सारी जिंदगी गुजार ले, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जिसने ईमान लाया और कहा कि अल्लाह एक है और उस पर मजबूती के साथ साथ कायम रहा, तो फिर फरिश्ते उन पर उतरा करते हैं। अब ये जो कुरान पाक कहता है, कुरान की आयत से पहले औलिया अल्लाह के मुकाम को मैं बताना चाहता हूँ कि अलैहिमुल मलाइका, फिर उन पर फरिश्ते उतरा करते हैं। तो तफसीर नईमी में है कि ये तो कुरान में अल्लाह कहता है जो इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारते हैं, और इस्तिकामत के साथ देख लिया आपको इस्तिकामत के मुकाम पर वो औलिया इकराम की जात मुबारका ज्यादा नजर आएगी। मैं सहाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, सहाबा अहले बैत तो ऊंचा मुकाम में, औलिया अल्लाह की बात कर रहा हूँ। वो इस्तिकामत की जिंदगी गुजारते हैं, यानी हम और आप कभी हमसे कोई काम हो जाता है, अल्लाह को नाराज करने वाला काम हो जाता है, लेकिन औलिया अल्लाह को अल्लाह गुनाहों से भी महफूज रखता है, और फिर वो इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारते हैं। जब इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं कि ना डरो ना गम करो, खुश हो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत का वादा कर चुका है।
अब ये फरिश्ते उतर कर उसको पैगाम देते हैं। तो यहाँ पर उलमा फरमाते, तफसीर नईमी में आता है फरिश्ते कब उतरते हैं, तो दो रिवायत है तफसीर नईमी में। एक कि अल्लाह ताला अपने महबूब वलियों की मदद के लिए भी फरिश्तों को भेजता है, और दूसरा ये जब वो दुनिया से जाते हैं तो फरिश्तों की रूह को एक जुलूस की शक्ल में लेकर आते हैं और उसको ये खुशखबरी सुनाते हैं। जाहिरी जिंदगी में भी अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए उनकी मदद फरमाता है, उनके दुनिया से जाने के बाद भी जुलूस की शक्ल में फरिश्तों के जनाजों में आकर तस्कीन और अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का जरिया बन जाते हैं। इसलिए सिलसिला तुस्तूरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत सहल भी कहा जाता है या सुहेल भी कहा जाता है, अब्दुल्ला बिन सहल या अब्दुल्ला बिन सुहेल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के बुजुर्ग है। हजरत अब्दुल्ला बिन सहल जब इनका इंतकाल हुआ और जब इनका जनाजा जा रहा था तो तज़किरतुल औलिया में ये रिवायत मौजूद है कि एक यहूदी ने जनाजे को देखकर, अब्दुल्ला बिन सहल के जनाजे को देखकर लोगों को, यहूदी था, बूढ़ा था, लोगों को आवाज देकर कहने लगा कि ऐ मुसलमानों, जिस मैयत को, जिस जनाजे को तुम लेकर जा रहे हो उसके साथ जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी देख रहे हो? लोगों ने कहा कि ऐ बूढ़े बाबा तुमने क्या देखा ये बताइए। कहा मैं देख रहा हूँ कि आसमान से फरिश्तों की कतारें नीचे आ रही हैं, आसमान से फरिश्तों की कतारें नीचे आ रही है, मैं ये देख रहा हूँ। तो लिहाजा उसी वक्त इस मंजर को देखकर मुझे यहूदी कलमा पढ़ लेता है। बुजुर्गान दीन के जनाजे भी उसका ईमान की दौलत का जरिया बन गए। तो लिहाजा जो कुरान कहता है कि जो बेशक दीन पर इस्तिकामत की जिंदगी गुजारते हैं अल्लाह उन पर फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है, और न उनको किसी चीज का गम होता है, डर होता है, बल्कि उनको जन्नत का। इस आयत में औलिया कराम का मुकाम व मर्तबा बताया गया है। इसी आयत के पहरे में हम बुजुर्गान दीन की जिंदगी को देख ले कि यकीनन उनमें एक से एक बुजुर्गान दीन नजर आते हैं, लेकिन हमारे हैदराबाद दक्कन के मशहूर और मारूफ बुजुर्ग हजरत शेख इस्लाम मौलाना अनवारुल्लाह खां फारूकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी इस्तिकामत वाली जिंदगी और अहले सुन्नत व जमात के दीन की खिदमत करने वाली जिंदगी आप गौर फरमाइए तो आपको इसी आयत के तहत और इस आयत की तफसीर अगर समझना है तो बानी जामे निज़ामिया की जिंदगी भी आपको समझ में आ जाएगा। यानी प्रैक्टिकल इस आयत का मतलब समझना है तो आप बानी जामे निज़ामिया की इस्तिकामत कहते हैं किसको? अगर ये प्रैक्टिकल तौर पर समझना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ अनवारुल्लाह खां फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जिंदगी मुबारक को भी आप पढ़ा करें। लिहाजा हमारा हैदराबाद दक्कन एक दौर में इल्म का गहवर था, लोग दूर दूर से आकर जहाँ इल्म हासिल करा करते थे। अगर तारीख पर बात करूं तो हैदराबाद दक्कन जो है पहले जहाँ पर बहमनी हुकूमत थी, उससे पहले जो है कुतुबशाही हुकूमत, उससे पहले जो है औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में जो है, उससे पहले क्या तुगलक का दौर था, और तुगलक के बाद जो है बहमनी हुकूमत आई, बहमनी हुकूमत के बाद कुतुबशाही दौर आया, और कुतुबशाही दौर में औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जरिए से फिर अल्लाह ताला ने जो उनको कामयाबी अता फरमाई है, और फिर जो है ये दौर खत्म हुआ औरंगजेब का, और जो है फिर सल्तनत आसिफिया आई है, जिसको निजाम दौर कहा जाता है। जो 7 निजाम गुजरे हैं उनमें 6वें निजाम महबूब अली बादशाह का दौर और बानी जामे निज़ामिया का दौर एक ही है। हज़रत बानी जामे निज़ामिया का अगर नसब मुबारक को गौर करें, मैं मुख्तसर हज़रत की जिंदगी बताकर आज उनके अकीदे पे कुछ बात करेंगे। आज जरूरी है कि उनके अकीदे पे बात करें, जो हमारा अक्सर यौम रहा है बुजुर्गान दीन का, तो हम ज्यादातर उनके अकीदे पे बात कर रहे हैं, उनकी किताबों से बात कर रहे हैं, ताकि हमारा ईमान और अकीदा मजबूत हो जाए। अगर आपका नसब मुबारक देखा जाए तो हजरत मुफ्ती रुकनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कौन है मुफ्ती रुकनुद्दीन? जो बानी जामे निज़ामिया के 30 साल इनकी शागिर्दी में रहे, 30 साल उनकी जिंदगी को देखा, पहली बात। और दूसरी बात, जामे निज़ामिया के पहले मुफ्ती, पढ़कर पहले मुफ्ती बने थे, मुफ्ती रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। जामे निज़ामिया जब बना तो उसके पहले जो मुफ्ती बने उनका नाम मुफ्ती रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है, और इनको मुफ्ती आजम का भी टाइटल और लक़ब दिया गया था।
और इनकी किताब फतवाए निजामिया भी बड़ी मशहूर और मारूफ किताब फतवाए निजामिया भी मौजूद है। और चौथी बात यह है कि हजरत मुफ्ती रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने सबसे पहले बानी जाम निजामिया शेखुल इस्लाम मौलाना अनवारुल्लाह खां फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी के मुताबिक आपके सवाने हयात के मुतालिक जो है कलम बंद किया, किताब लिखी और उस किताब का नाम लिखा मतलाई अनवार। तो आज भी जितनी किताबें बाने जामे निजामिया की जिंदगी पर लिखी जाती है, इसी किताब के हवाले से लिखी जाती है, जो मुफ्ती रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मतलाई अनवार किताब लिखी है। मतलाई अनवार में मुफ्ती रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बाने जामे निजामिया का जो है नसब मुबारक का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि हजरत बाने जामे निजामिया रहमतुल्लाह ताला अलैह 39 वास्तों से हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला की औलाद में जा मिल जाते हैं। आप फारूकी है यानी फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला की औलाद मुबारक से है, क्योंकि आप जो है फारूक आजम की 39वीं पुष्ट में आते हैं, 39वीं पुष्ट में अब आते हैं। और आपका जो है आपके खानदान में 29वीं पुष्ट में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, 29वीं पुष्ट में बानी जी निजामिया के अगर वालिद दादा पर दादा ऊपर चले जाए तो 29वीं पुष्ट में एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम था हजरत शेखुल इस्लाम शहाबुद्दीन हजरत फर्रुख शाह काबुली रहमतुल्लाह ताला अलैह। फर्रुख शाह भी पढ़ा गया, फारूक शाह भी पढ़ा गया है। तो हजरत फर्रुख शाह रहमतुल्लाह अलैह काबुल के रहने वाले ये वही बुजुर्ग है जो बाने जामे निजामिया के 32वें दादा होते हैं, 29 नंबर पर इनका नाम आता है। और यही फर्रुख शाह की औलाद में बाबा फरीद गंज शकर भी है, और इन्हीं की औलाद में मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी भी है। देखिए आप, लिहाजा बाने जामे निजामिया की रिश्तेदारी बाबा फरीद गंज शकर से भी है रहमतुल्लाह अलैह। और आपकी रिश्तेदारी जो है हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी है। तो ये खानदान में बड़े बड़े अकाबिर औलिया इकराम गुजरे हैं। हजरत शेखुल इस्लाम बाने जामे निजामिया के 6वीं पुष्ट के जो दादा गुजरे हैं जिनका नाम खाजी ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये काजी ताजुद्दीन जो है बाने जामे निजामिया शेखुल इस्लाम के 6वीं पुष्ट में ये आपके दादा मोहतरम गुजरे हैं। और काजी से मुराद, जब भी ये बात लफ्ज ज़हन में मैं अक्सर कहता हूँ, काजी से मुराद वो काजी नहीं जो अक्सर हमारे पास यहाँ निकाह पढ़ाने के लिए आते, ना वो काजी नहीं। काजी से मुराद मुफ्ती आजम को कहा जाता है, मुफ्तियों के मुफ्ती को कहा जाता था उस दौर में। और काजी जो है बादशाह के दौर में, बादशाही हुकूमत के दौर में इलाके का सबसे बड़ा जज भी हुआ करता था और फैसले भी कुरान हदीस के मुताबिक दिया करता था। यहाँ काजी से मुराद वो काजी है। लिहाजा काजी ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके इल्म कमाल तक़वा और परहेज़गारी को देखकर आपको कंधार से बुलाकर जो है काबुल से बुलाकर जो है इस वक्त मौजूदा महाराष्ट्र का इलाका खंदार, जिसको नांदेड़ के बिल्कुल आगे आता है, महाराष्ट्र में नांदेड़ है, नांदेड़ से आके खंदार एक इलाका है, उस इलाके में आपका वहां को चीफ जज यानी काज़ी क़ुज़ा आपको बनाया था। कौन? हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाही ताला अलैह ने। तो लिहाजा हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाही ताला अलैह ने जब ये 6वीं पुष्ट काजी ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह जो बानिए जामिया निजामिया रहमतुल्लाही ताला अलैह के 6वीं पुष्ट के ये दादा मोहतरम है। यहाँ से आपका खानदान मुबारक, बानी जामिया निजामिया का खानदान मुबारक बड़े बड़े ओहदों पर रहा। और आपका खानदान मुबारक जो है खंदार में मौजूदा महाराष्ट्र, और क्योंकि पहले ये दक्कन में आता था इलाका, अब महाराष्ट्र में आता है, तो मौजूदा महाराष्ट्र का इलाका खंदार शरीफ में आपका खानदान इस तरह यहाँ कर आबाद हुआ।
और उन्हीं के औलाद में से, उन्हीं के बेटे बेटे के बेटे में से हजरत बानी जामे निजामिया के जो है वालिद मोहतरम शेखुल इस्लाम खाजी मोहम्मद शुजाउद्दीन फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है, जो बानी जामे निजामिया के वालिद मोहतरम है। बानी जामे निजामिया की वालिद मोहतरम है हजरत शेख खाजी शुजाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपके बारे में आता है, शुजाउद्दीन साहब किबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आता है कि आप बचपन से, क्योंकि वालिद दादा परदादा सब आलिम और खाजील खुजा थे, इल्मी घराना रहा है, तो आप जो है खंदार शरीफ में अपने वालिद से भी पढ़ा, फिर यहाँ आकर हैदराबाद दक्कन में भी कई उलमा से जो है आपने इल्म हासिल किया, और बैत और खिलाफत जो है बानी जामे निजामिया के वालिद को बैत और खिलाफत अपने नाना शेख रफीउद्दीन खंदारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से था। शेख रफीउद्दीन खंदारी ये बानी जामे निजामिया के वालिद मोहतरम के नाना भी है और जो है पीरो मुर्शिद भी है, नाना भी है और पीरो मुर्शिद भी है। और शेख रफीउद्दीन खंदारी कौन है? ये खलीफा और मुरीद है ख्वाजा नायब रसूल के। शेख रफीउद्दीन खंदारी किसके मुरीद है? ख्वाजा नायब रसूल के मुरीद और खलीफा है, और ये बानी जामे निजामिया के नाना भी है, पीरो मुर्शिद भी है। हजरत खाजी शुजाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक तो अपने नाना से बैत और खिलाफत ली। हैदराबाद दक्कन में पढ़ रहा था, तो हैदराबाद दक्कन में हजरत सैयदना हाफिज मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका मजार तो पंजाब में है, लेकिन इनका फैजान भी हैदराबाद दक्कन में बहुत रहा। हाफिज मोहम्मद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो मुर्शिद है सरदार बेग साहब के भी, जो मुर्शिद है हबीब अली चिश्ती के भी, जो मुर्शिद है हसन जमा के भी है, सिलसिले चिश्त के बहुत बड़े बुजुर्ग जिनकी खानखा जो है शहरान में खानखाए हफीजिया के नाम से मौजूद थी, और लाखों हैदराबाद के लोग जो है इनके मुरीद थे, और आपने बहुत जबरदस्त काम किया दीन का, इस्लाम का। हाफिज मोहम्मद अली साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो लिहाजा इनसे भी सिलसिले चिश्त में खाजी शुजाउद्दीन साहब यानी बानी जामे निजामिया के वालिद मोहतरम ने इनसे भी बैत और खिलाफत सिलसिला चिश्तिया में लिया है। आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह बानी जामे निजामिया के वालिद मोहतरम का मुकाम मर्तबा क्या है। और फिर जो है आप भी खाजी के लक़ब पे रहे निजाम दौर में, आसिफ सल्तनत आसिफिया के दौर में, और फिर आपकी अलालत यानी उम्र के एवज जो है आपने इस्तीफा दिया, और आपका जब आप दुनिया से तशरीफ लेकर गए तो आपने पसंद फरमाया अपने पीर भाई के बाजू रहना, उनकी इहाते में रहना, जो ईदी बाजार में वही नाम शुजाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, जो बुरहानपुर से खंदार आए थे। हजरत शुजाउद्दीन बाबा के बिल्कुल दामन में कब्रिस्तान है, वहां पर बानी जामे निजामिया के वालिद मोहतरम उनका भी नाम खाजी शुजाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार मुबारक मौजूद है। तो खैर ये घराना हैदराबाद दक्कन में दक्कन के लोगों के लिए बहुत एक नेमत रहा है। बानी जामे निजामिया का घराना, उनके वालिद दादा का घराना बहुत नेमत रहा है, यानी उन्होंने इल्म के बहुत से दरिया बहाए हैं। लिहाजा हजरत बानी जामे निजामिया के वालिद मोहतरम ने 2 निकाह किया था, और दूसरी बीवी से आप 2 बेटे हुए, एक शेखुल इस्लाम मोहम्मद अनवारुल्लाह और जो है दूसरे और छोटे बेटे, लिहाजा 2 बेटे हुए हैं। बानी जामे निजामिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिदा मोहतरमा फरमाती है कि जब मेरी शादी हुई और कई दिन तक जो है मुझे औलाद नहीं हुई, खंदार में नांदेड़ में बानी जामे निजामिया पैदा हुए, तो कई दिन तक जो है औलाद नहीं हुई, तो मैंने उसी खंदार के इलाके के बुजुर्ग शेख मस्तान उनका नाम था, उनके पास अपने कनीजा को कुछ जो है एक मेवे देकर भेजाए, और कहा कि जाओ कि हजरत से कहो कि दुआ करे कि मेरे को औलाद हो जाए। तो हजरत के पास आपकी कनीजा खादिमा गई और शेख मस्तान साहब के पास जाकर दुआ कहना लगी, तो शाह साहब ने कहला भेजा लड़का होगा, लड़का होगा और वो भी आलिम और फाजिल होगा।
आलिम फाजिल होगा। उसके बाद जब आसार हमल दिखाई दिए तो अब बाने जाम निजामे के वालिदा कहते हैं मैंने ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान पाक की तिलावत करते हुए भी देखा। इस ख्वाब की ताबीर से इससे बेहतर क्या हो सकती है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुशखबरी से सरफराज फरमा के आने वाला फर्जंद कोई मामूली नहीं होगा, बल्कि इस फर्जंद जलील से उलूम कुरान की इशाअत और दीन हनीफ की हिफाजत का बड़ा काम लिया जाएगा। और इससे हज़रत शेखुल इस्लाम का मर्तबा मुकाम का इजहार भी होता है। खैर यहाँ पर भाई कई अकीदे आपको दे सकता हूँ कि देखिए पहले के लोग जो है बुजुर्गान दीन के पास दुआएं मांगने जाते थे और फिर खानदान इल्मी घराना था। तो हजरत शाह मस्तान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार आज भी मैंने सुना कि नांदेड़ के चौक के चौरस्ते पर आज भी का मज़ार मुबारक मौजूद है, जो बाने जाम निजामे के वालिदा को खुशखबरी दी थी। तो उन्होंने क्या बात कही कि जाओ लड़का होगा और वो भी जो है आलिम फाजिल होगा। तो जहां पर ये बात समझ में आ गई कि मुसलमानों का ये अकीदा नया नहीं है, पुराना अकीदा है कि गैब की खबर हुजूर तो अल्लाह की अता से जानते ही जानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की अता से उसके महबूब औलिया इकराम भी गैब की खबरें दिया करते हैं। अकीदा कोई शिरक बिदअत वाला अकीदा नहीं है, शुरू से बुजुर्गान दीन का ये अकीदा रहा है। फिर बानी जाम निजामिया शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह को वालिद मोहतरम ने पढ़ाया पहले और आपके वालिद मोहतरम ने आपको पढ़ाया और जितना इल्म हासिल करना था वालिद से आपने पढ़ा। वालिद मोहतरम से पढ़ने के बाद जो है फिर और इल्मी प्याज हो जाने के लिए अपने वालिद से इजाजत लेकर बानी जाम निजामिया शेखुल इस्लाम मौलाना अनवारुल्लाह खां फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है हैदराबाद दक्कन आए और हैदराबाद दक्कन में जो है आपने और भी जो है कि लोगों से इल्म हासिल किया, जिनमें बड़े बड़े और बुजुर्गों का नाम आता है, जिसमें हजरत काजी अबू शुजाउद्दीन खंदारी से हासिल किया। फिक्र की चंद किताबें मौलाना फयाजुद्दीन साहब औरंगाबादी से भी पढ़ी। मौलाना अब्दुल हलीम फिरंगी महल, ये जरा सुनिए इनका नाम, मौलाना अब्दुल हलीम फिरंगी महल और मौलाना अब्दुल हई फिरंगी महल रहमतुल्लाह, ये दोनों फिक्र जबरदस्त, ये वालिद और बेटे। लखनऊ में एक इलाका है फिरंगी महल, लखनऊ में अभी भी है फिरंगी महल। ये अकबर के दौर से नाम है, अकबर बादशाह मुगलिया सल्तनत से उस दौर का वहाँ एक महल है, क्योंकि जब ताजिर अंग्रेज अकबर के दौर में कारोबार के लिए आते थे तो उसको वहाँ ठहरते थे, इसलिए उसको फिरंगी यानी फिरंगी अंग्रेजों का इलाका फिरंगी महल कहा जाता है। तो फिरंगी महल के ये इलाका भी बहुत जबरदस्त, बड़े बड़े औलिया इकराम जिसमें शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी और आला हज़रत के पीर खाने सैयदी आले रसूल भी फिरंगी महल के उलमा से पढ़ा कर। तो फिरंगी महल भी अपनी एक तारीख रखता है जो लखनऊ में है। वहां से अब्दुल हलीम फिरंगी महल और अब्दुल हई ये दोनों वालिद और बेटे हैदराबाद दक्कन में आकर रह गए थे। इल्म का इनका बहुत बोलबाला था, ये दोनों से बानी जाम निजामिया पढ़े हैं। सोचिए कि इनके वालिद और बेटे का मुकाम मर्तबा क्या होगा। हजरत मौलाना अब्दुल हलीम फिरंगी महल रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका मजार मुबारक हमारे हैदराबाद दक्कन में हजरत यूसुफ शरीफ बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने में, जहां आपका हौज मुबारक है, हौज के बिल्कुल पीछे हजरत अब्दुल हलीम फिरंगी महल रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार मुबारक मौजूद है। ये भी जरा गौर कर लीजिए आप। तो हजरत अच्छा एक और बात सुन लीजिए, हजरत अब्दुल हई फिरंगी महल रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी एक किताब लिखते हैं अरबिक में, और उस किताब में आपने लिखा खुतबाते लखनऊई, यानी लखनऊ में जो खुतबे पढ़े जाते हैं उस पर आपने किताब लिखा था खुतबाते लखनऊई। आज भी वो किताब है, यानी लखनऊ वाले खुतबे। उस खुतबे में अगर हम पढ़ेंगे तो जरा हबीब अहमद मिनाजी को भी बात समझ में आ जाए कि खुतबाते लखनऊई जो बानी जाम निजामिया के उस्ताद हजरत अब्दुल हई फिरंगी महल रहमतुल्लाह ताला ने लिखा था। उस खुतबे में आपने जो खुतबे लिखे हैं उन खुतबों में तरतीब को देखे
तो वही तरतीब है जो आज तक अहले सुन्नत पढ़ते आ रही है, यानी पहले खुलफा के नाम, उसके बाद अहले बैत के नाम। बाद अल-अंबिया भी तहकीक अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद हजरत फारूक आजम, उसके बाद हजरत उस्मान गनी, उसके बाद मौला अली, उसके बाद अहले बैत। ये आज ये बदबख्त कह रहा है कि नहीं जनाब ये जो है बिदअत शिया है, माज़अल्लाह बिदअत शिया, यानी खुलफा का नाम खुतबे में जो खुतबे में लेते हैं बिदअत नहीं, यानी बिदअत शिया, जहन्नुम में ले जाने वाली बिदअत। आप सोचिए जरा कि मिंबर पर आप बरसों से खुतबा, आप भी दूसरा खुतबा सानिया में आप क्या सुनते हैं, तो पहले अबू बकर का नाम सुनते थे, फारूक आजम का, उसमें अगर ये आकर के नहीं पहले अहले बैत का, जैसा मैं पढ़ रहा हूं, पहले हजरत अली का नाम ले, उसके बाद हसन हुसैन का नाम ले, उसके बाद बीबी फातिमा का नाम ले, उसके बाद खुलफा का नाम ले, तरतीब उल्टी कर दी। मैंने कहा ये अहले सुन्नत का नहीं, ये जो है राफियों का तरीका हो सकता है, तब्दीलियों का तरीका हो सकता है। अहले सुन्नत का तरीका यही है। अब्दुल हई ने खुतबात लखनवी लिखकर भी बताया, और दिगर जैसा कि हजरत मीर शुजाउद्दीन साहब किबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो ईदी बाजार में आराम कर रहे हैं, उनकी किताब के जो खुतबे हैं वो भी इसी तरतीब से है, पहले खुलफा के नाम, बाद में अहले बैत के नाम। अब कौन बुजुर्गों के अकीदे से हट रहा है, बात समझिए। अगर और आगे बढ़े तो हजरत मुफ्ती रुकनुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुफ्ती आजम की किताब फतवाए निजामिया, उसमें भी आपने ही फतवा दिया खुतबे सानिया जुम्मा के खुतबे में पहले खुलफा के नाम लेना ये मुस्तहब है। लिहाजा फतवा निजामिया को देखो, कौन बुजुर्गों के अकीदे से हट रहा है। बानी जामी निजामिया के खुतबों में देखे, हजरत मीर शुजाउद्दीन साहब रहमतुल्लाहि तआला के खुतबों में देखे, और अगर और आगे बढ़े सरकार गौसे पाक के खुतबों की किताब में देखे तो गौसे आजम ने भी यही तरतीब से खुतबा दिया कि पहले खुलफा के नाम, बाद में अहले बैत के नाम ले। तो इतने हवाले कि कौन बुजुर्गों के तरीके से हट रहा है। अल्लाह इन फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। तो मौलाना अब्दुल हई फिरंगी महल से भी बानी जामी निजामी ने इल्म हासिल किया है, उनके वालिद से भी और बेटे से भी, दोनों से भी इल्म हासिल किया है। और फन तफसीर शेख अब्दुल्ला यमनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से आपने हदीस और फन तफसीर का इल्म हासिल किया है। इस तरह आपकी बानी जामी निजामिया की जिंदगी मुबारक और खाल खाल चंद उस्तादों के मैंने नाम आपके सामने गिनाए। इससे पता चलता है कि आप खानदान से हैदराबाद दक्कन खानदार से हैदराबाद आए और यहाँ पर ऐसे ऐसे अकाबीर आलिम मुहक्किक मुहद्दिस मुफस्सिर और ऐसे से बड़े बड़े बुजुर्गान दीन इसी हैदराबाद दक्कन में उस दौर में रहा करते थे। इसलिए मैंने कहा ना, हैदराबाद दक्कन और खास ये इलाका हैदराबाद का वो इलाका इल्मी इलाका था। दूर दूर से लोग चाहे वो हदीस का इल्म हो, फिक़्ह का इल्म हो, तारीख का इल्म हो या तसव्वुफ का इल्म हो, हासिल करने के लिए हैदराबाद आया करते थे। अगर तसव्वुफ के इस मुकाम पर देखे, हजरत सरदार बेग साहब को देखे, शेख जी हाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह को देखे, हजरत जो है हसन जमा को देखे, हजरत शेख हबीब अली चिश्ती को देखे, अगर तसव्वुफ के मुकाम पर हैदराबाद को देखे तो हजरत मौलाना मछली वाले शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह को देखे। तो लिहाजा इस तरह बानी जामी निजामी की जिंदगी मुबारक को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप जब इल्म हासिल हो गया तो क्या खानदानी दादा परदादा से राजाओं बादशाहों के पास इनका मुकाम मर्तबा था, तो आप बानी जामी निजामिया को गवर्नमेंट नौकरी मिल गई और आप नौकरी पे चल गए। उस वक्त आपको नौकरी मिली जबकि आपकी शादी हो चुकी थी। आपको 4 बेटियां और 2 बेटे थे। मैं आगे चलकर बताऊंगा। दोनों बेटों का इंतकाल, एक बेटे का इंतकाल 3 साल की उम्र में हो गया, एक बेटे का इंतकाल 11 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा में हुआ। लिहाजा आपके 4 बेटियों का निकाह हुआ। फिर आगे मैं इंशाल्लाह नसब बताऊंगा। लेकिन आप देखे, आप शादी हो गई थी और आपको गवर्नमेंट जॉब मिली थी। मैंने एक बात और याद रखे, औलिया इकराम की ये सिफत है, बुजुर्गान दीन की आदत होती है, वो ऐसा काम
नहीं करते जिसमें शक वाला काम हो, जिसमें हराम के काम में हराम काम नहीं, हराम काम के वास्ते मदद का जरिया बन जाए, गलत काम के लिए भी मदद का जरिया बन जाए, तो ऐसे काम से भी अपने आप को रोकते थे जिस काम से गलत काम में मदद मिलती हो, हराम काम में मदद मिलती हो। लिहाजा बानी जामे निजामिया हराम काम करते नहीं थे, हराम काम में मदद यानी गलत काम में। कुरान क्या कहता है, ईमान वालों नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। तो गलत काम करते नहीं थे, गलत काम में मदद का जरिया भी नहीं बनते थे। ये बुजुर्गों का तकवा परहेजगारी की कुरान की सिफत बयान कर रहा है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। कुरान कहता है इन औलियाउ इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वो जो ईमान लाए, तकवा अख्तियार करे। अल्लाह का महबूब वो जो मुत्तकी और परहेजगार हुआ करते हैं। तो तकवा ये है कि हराम का लुकमा खाते नहीं, बल्कि जिस चीज में शक हो ये हलाल है या हराम, उससे भी वो परहेज करते हैं। ये बुजुर्गों का मुकाम मर्तबा है। तो बानी जामे निजामिया को जब नौकरी मिली और एक फैल जिसमें सूदी लेन देन के बारे में था, सूद के बारे में लिखा था, आपको कहा कि आप इसके बारे में लिखे। हजरत शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि मैं इसके बारे में नहीं लिख सकता क्योंकि इसमें सूद का लेन देन है। आप फौरन गए और कहा कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। तो उस वक्त जो ऑफिसर था उसने कहा एक बार गलती हो गई है, अगली बार से आपको ऐसी फाइल जिसमें सूद का मसला हो गवर्नमेंट की तरफ से, वो फाइल आपको नहीं दी जाएगी करेक्शन के लिए, लिखने के लिए। आप एक काम करिए, आप काम मत छोड़िए, रहिए। तो बानी जामे निजामिया ने फरमाया था शेखुल इस्लाम ने कि सुनो, आप जब तक है जब तक इसकी रियायत करेंगे, मेरी देखते रहेंगे, आप जब ट्रांसफर हो जाएंगे, आप दूसरा ऑफिसर आएगा वो नहीं मानेगा, तो लिहाजा मुझे ऐसा काम करना ही नहीं है जिसमें गुनाह का मैं जरिया बन जाऊं। फौरन आपने फौरन नौकरी को, आज भी देखे गवर्नमेंट नौकरी कितनी अहमियत की है, लेकिन उस दौर में जबकि आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था, वालिदा का इंतकाल हो चुका था और अहलो अयाल आपके पास पढ़ रहे थे, आप उस वक्त में सिर्फ ये काम अल्लाह को नाराज करने वाला है, तो आप फौरन छोड़कर नौकरी से इस्तीफा दे आते। लिहाजा ये बुजुर्गान दीन की शान देखे, क्योंकि वो तवक्कुल यानी जरिया को अपनाते हैं, लेकिन जरिए पे ज्यादा भरोसा नहीं रहता, अल्लाह की जात पर ज्यादा तवक्कुल हुआ करता है। अरे भाई तवक्कुल के आला मुकाम पर बुजुर्गान दीन रहते हैं। तवक्कुल क्या है? एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, जब नमाज का वक्त हो जाए तो मैं ऊंट को खुला छोड़कर नमाज के लिए आ जाऊं या ऊंट को बांधकर अल्लाह पे भरोसा करके नमाज के लिए आ जाऊं? मेरे आका रहमत कौनैन ने फरमाया ना, ऊंट को खुला छोड़कर नमाज के लिए मत आ, पहले ऊंट को बांध, अल्लाह पर भरोसा करके नमाज को पढ़ने आ। ये तवक्कुल है, यानी जरिए को भी अपनाना और अल्लाह पर ज्यादा यकीन रखना। तो लिहाजा बुजुर्गान दीन जरिए को भी अपनाते थे, लेकिन जरिए ही को सब कुछ नहीं समझते थे। छोड़े तो क्या होगा, ये काम छोड़े तो क्या होगा, ना, बल्कि तवक्कुल उनका ज्यादा अल्लाह पर हुआ करता था। बानी जामे निजामिया ने इसकी तफसीर बताती हदीस की कि देखो तवक्कुल कैसे करना है, हालात कुछ भी हो, आपका क्या क्या आपके हालात है, लिहाजा आपने वो गुनाह का काम छोड़ा और फौरन जो है इस्तीफा देकर बता दिया, मुझे इस नौकरी में ज्यादा नौकरी दिलाने वाले, रिज़्क़ देने वाले रब पर ज्यादा यकीन है। ये तवक्कुल भी इनकी जिंदगियों से मिलता है, तकवा भी इनकी जिंदगियों को समझ में आता है, परहेजगारी क्या है इनकी जिंदगियों को समझ में आता है। लिहाजा बानी जामे निजामिया शेखुल इस्लाम जो है फिर हैदराबाद मुंतकिल हुए और यहाँ पर भी आपकी जो है वही तंगदस्ती की जिंदगी, कभी कभी मिलता तो खा लेते, वही बच्चों नहीं मिलता तो, लेकिन आपकी जुबान पर न शिकायत थी अल्लाह की बारगाह में, न आपने नमाज छोड़ा। जैसा कि हमें कुछ छोटा छोटा टेंशन आ जाए तो हम नमाज छोड़ देते हैं और हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करने लग ना, कोई इबादत में फर्क नहीं आया, बल्कि आपके बारे में आता है कि आप सौमे दाऊदी रहा करते थे, यानी जैसे रोजे दाऊद अलैहिस्सलाम रहा करते थे, एक दिन रहना और दूसरे दिन नहीं रहना। नफिल रोजों में ये रोजा बड़ा भारी पड़ता है नफ्स पर, नफिल रोजों में ये रोजा बड़ा ताकतवर आदमी ही ये रोजा रहता है। भाई एक दिन रोजा रखे, दूसरे दिन ना रखे, फिर तीसरे दिन रखे, तो नफ्स बहुत रोज रोजा रखे तो आदत हो जाती है। एक दिन छोड़कर एक दिन रखना ये
बड़ी मेहनत मशक्कत का काम होता है नफ्स के लिए, अपने आप के लिए। 100 में दाऊदी भी बाने जामे निजामिया रहते थे, नफिल रोजे अक्सर आया करते थे, शरीयत की मुकम्मल पाबंदी। फिर आप जो है यहाँ आकर दर्स भी दिया करते थे, पढ़ना पढ़ाना भी आपकी आदत मुबारक थी। अब बाने जामे निजामिया ने जामे निजामिया की बुनियाद भी डाली तो किसी के भरोसे पर नहीं, अल्लाह तवक्कल पर डाला था। और निजामिया का आपके हालात कुछ भी है लेकिन अल्लाह पर भरोसा करते हुए आपने जामे निजामिया का जो है करा। लिहाजा ऐसा ही वक्त गुजरा, इसी हालत में आप पहले मर्तबा हज करने के लिए गए। आपने 4 मरतबा या 3 मरतबा हज किया है और हज करने के लिए हजरत अनवर खां फारूकी रहमतुल्लाह तआला अलैह मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे। वहां पर मक्का मुकर्रमा में आपको मुलाकात हुई हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह से। शेखुल इस्लाम बानी जामे निजामिया की मुलाकात हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह से, सिलसिला चिश्त के बहुत बड़े बुजुर्ग। फिर आपकी इल्मी काबिलियत को देखकर आप उनके करीब रहे और इतने करीब रहे कि हजरत इमदादुल्लाह साहब किबला रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपको मुरीद भी की दिया और खिलाफत भी अता किया। लेकिन सबसे पहले बाने जामे निजामिया अपने वालिद मोहतरम हजरत काजी शुजाउद्दीन फारूकी रहमतुल्लाह तआला से मुरीद और खलीफा हुए थे। यानी आपके वालिद ने आपको मुरीद भी किया था, खिलाफत भी दी थी। और जो है उसके बाद दूसरी मर्तबा मक्कातुल मुकर्रमा में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह सिलसिला चिश्तिया साबरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग ये इनको मुरीद करते हैं और खिलाफत देते हैं। बाने जामे निजामिया की आदत थी कि आप ज्यादातर अगर कोई मुरीद बनने आपके पास आता तो पहले तो आजिज़ी से इनकार करते थे, लेकिन वो इसरार करता तो सिलसिले कादरिया में पहले आप उसको मुरीद करते थे। अगर कोई मुरीद चाहता नहीं हुजूर मैं चिश्ती में होना चाहता हूं तो आप चिश्ती में भी करते थे, लेकिन ज्यादातर आप कादरी सिलसिले में मुरीद किया करते थे। ये भी एक बात पर नोट करते जाइए। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने आपकी इल्मी काबिलियत को देखकर हैदराबाद दक्कन में रहने वाले आपके सिलसिले के मुरीदों को हुक्म दिया था कि इल्म तसव्वुफ अगर हासिल करना है तो हजरत शेखुल इस्लाम बानी जामे निजामिया मौलाना अनवरुल्लाह खां फारूकी रहमतुल्लाह तआला अलैह मेरे नायब हैदराबाद में इनसे हासिल किया करें। फिर आप पहली बार हज करने गए वहां दूसरी बार आए, हालत ऐसी है कि कुछ मिला खाना वरना आपके जिक्र में आपकी इबादत में और आपके इल्म के दीनी काम में कोई फर्क नहीं आया, उसी काम चलता रहा। इसी दरमियान में जो है हजरत मौलाना जमा खां शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह इनकी शहादत हुई। एक शिया महदियों ने आपको कत्ल कर दिया, आपकी शहादत हुई। सीधा बैठा, सीधा बैठा, नींद आएंगे, क्या करें इब्राहिम, बैठो सीधा, सुनो बातें सुनने सीखने की बातें हैं, ठीक है, लेकिन मत बैठो, नींद आते हैं, पेट में दर्द पीठ में दर्द है तो थोड़ा ठहरो। लिहाजा एक बात गौर फरमाए कि हजरत जमा खां शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह जो शालीबंडा पोस्ट ऑफिस के सामने जिनका मजार मुबारक है, जो मदरसा महबूबिया आप चला करते थे, पहले बादशाह इनके पास पढ़ा करते थे, चौथे निजाम, पांचवें निजाम, छठवें निजाम, सातवें निजाम, बहुत से बादशाहों को आपने पढ़ाया। आपकी शहादत के बाद आपके बेटे चंद दिन पढ़ा, उसके बाद जो है बादशाह से कहा कि आप मेरी मसरूफियत ज्यादा है कि काम करे, आप बानी जामे निजामिया मौलाना अनवरुल्लाह खां फारूकी रहमतुल्लाह तआला अलैह को कहे कि वो आपको और आपके बच्चे को पढ़ाए। छठवें निजाम महबूब अली बादशाह को सामने आपका नाम बगैर आपके इल्म में लाए आपके नाम को पेश कर दिया गया। बादशाह ने मंजूरी कर दी, आपको इल्म नहीं है। इधर आकर लोगों ने कहा हज़रत जमा खां शहीद रहमतुल्लाह तआला के साहबजादे को हुजूर मैंने आपका नाम बादशाह को कह दिया है, अब आज के बाद बादशाह को उनके बच्चे को आप पढ़ा करेंगे। आपने फरमाया मुझे तो इल्म नहीं, मुझे तो पता है नहीं, क्योंकि मिजाज सूफियाना है ना कि जाना नहीं चाहते थे बादशाह के पास बगैर इल्म के। मुझे कहीं क्या हुजूर मेरी इज्जत रख लीजिए। जमा खां शहीद रहमतुल्लाह तआला के बेटे ने कहा हुजूर इज्जत रखिए। कहा ठीक है, पहले मैं इस्तिखारा करूंगा, इजाजत मिलेगी तो तब जाऊंगा, इजाजत मिलेगी तब जाऊंगा। आपने इस्तिखारा किया, इस्तिखारा में आपको दिखा कि आप किताब को हाथ में लिए बादशाह के महल की तरफ जाने जा रहे हैं, इसको आपको इजाजत समझकर आपने हजरत महबूब अली बादशाह को यानी छठवें निजाम महबूब अली बादशाह को भी पढ़ाया और उनके बेटे आखिरी निजाम उस्मान अली बादशाह को भी पढ़ाया। फिर उनके बेटे जो है हिमायत अली खान और दीगर उनके बच्चों को भी आपने पढ़ाया। इस तरह 4 पुष्प बादशाहों को पढ़ाने वाले शेखुल इस्लाम मौलाना अनवरुल्लाह खां फारूकी रहमतुल्लाह तआला अलैह।
क्योंकि आपका मकसद अल्लाह की रजा, दीन की खिदमत ज्यादा थी। बाने जामिया निज़ामिया की सोच क्या थी, जरा मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बाने जामिया निज़ामिया के पास अगर कोई मुरीद, जैसा कि मुफ्ती अनवारुल्लाह, मुफ्ती रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हुजूर कोई वजीफा बताइए, कोई जिक्र ऐसा बताइए ताकि तस्बिया तस्किया हो, अपने नफ्स अपने बातिल को साफ सुथरा किया जाए। तो हजरत शेखुल इस्लाम बाने जामिया निज़ामिया बताते थे एक नसीहत करते थे। कहा कि बेटा, अपने मुरीदों को एक नसीहत करते थे कि बेटा एक काम बताओ, मैं तो जिक्र बताता हूँ, अपने मुरीदों को बोलते थे जिक्र बताऊंगा, लेकिन मेरी नजर में जिक्र से बड़ा काम यानी अल्लाह का जिक्र करना क्या फायदा है उसका, मतलब खुद का नफ्स साफ होगा, खुद का बातिन साफ होगा। लेकिन जब खुद का नफ्स साफ हो, बातिन साफ हो, तो कहीं ना कहीं आकर अगर मुर्शिद का साथ ना हो तो अकड़ आ जाती है, अपने किसी की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ। लिहाजा बाने जामिया निज़ामिया अक्सर कहते थे ये खुद जिक्र पढ़ोगे तो खुद का नफ्स तो साफ होगा, बातिन तो साफ होगा, कुछ अनवार बरसेंगे तो खुद पर पड़ेंगे। लेकिन मेरे नजदीक जो है इससे बड़ा काम दीन का काम है, दीन की खिदमत है। तबलीग करो, दर्स दियो, तकरीर करो, कुरान हदीस का दर्स दियो, तहरीर करो, क्योंकि ये वो काम है जो जिक्र से भी ज्यादा इस काम से अल्लाह का खूब ज्यादा हासिल हो जाता। सोच और फिक्र पे गौर करें बाने जामिया निज़ामिया कि जिक्र अस्कार तो खुद की पाकी होती है, लेकिन की खिदमत से जहां लोग सुधरते हैं, लोगों का अकीदा और अमल सुधरता है, अगर आप तबलीग करोगे, दीन की खिदमत करोगे, साथ ही साथ तुम्हारा दर्जा रोज ब रोज अल्लाह के यहाँ मुकाम और मर्तबा बढ़ता रहेगा। ये बाने जामिया निज़ामिया मौलाना शेख अनवारुल्लाह खा फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ऐसी मुबारक सोच थी। इसी सोच को ने अपने महल तक पहुंचाया, क्योंकि आप जानते थे कि मैं जब बेड़ा उठाकर चल रहा हूँ कौम की इस्लाह, नेकी की दावत, अकीदा और अमल में इस्लाह, तो लिहाजा अगर बादशाह के खास मुल्क के बादशाह की इस्लाह कर दिया जाए तो बादशाह की इस्लाह हो जाए तो फिर कौम की भी इस्लाह हो जाया करती है। ये आपकी फिक्र थी, मुबारक फिक्र, इसलिए इसी फिक्र ने आपको महल तक पहुंचाया। और आखिरी निजाम उस्मान अली बादशाह ने 22 साल तक आपकी खिदमत में रहकर पढ़ा 22 साल तक पड़ा है। लिहाजा इस तरह आपका काम जारी रहा। फिर आपका धीरे धीरे फिर आप दूसरी मर्तबा हज के लिए गए और इरादा किया था कि अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन वहां पर कुछ वजहों से आप वहां मदीना हज करने के बाद मदीनातुल मुनव्वरा में रहे। और मदीनातुल मुनव्वरा में आपने आपके कान में एक बात लोगों ने आकर कहा, हुजूर यहाँ, क्योंकि उस वक्त अभी इतना डेवलप नहीं था। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स ने आकर कहा, हुजूर यहाँ पर जो मसला है बड़ा खराब है। क्या कि मदीने पाक के कुछ गुरबा लोग, मिस्कीन लोग हैं और भूख और प्यास की इतनी शिद्दत उनको है कि वो मदीने पाक की मट्टी घोलकर पानी पी रहे हैं। ये सुनना था शेखुल इस्लाम बाने जामिया निज़ामिया को हुजूर से, हुजूर के शहर से इतनी मोहब्बत, इतना लगाव था। फौरन जो है आपके दिल में जो है ये ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना एक अंजुमन बनाई जाए। आप जो है अपने पास से भी जो आपको तनख्वाह मिलती थी हुकूमत से वो भी, और एक अंजुमन जिसमें आपके मुरीद मुतक़ीद को जमा किया और पैसे जमा कर कर आप मदीनातुल मुनव्वरा के गुरबा और मस्कीन में बांटा करते थे। ये भी एक अंजुमन आपने शेखुल इस्लाम बाने जामिया निज़ामिया में मदीनातुल मुनव्वरा में बनाई थी। खैर ये आपकी कौमी खिदमत के साथ यानी दीनी खिदमत के साथ साथ भी कौमी खिदमत का एक जज्बा भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह के वलियों की सोच और फिक्र पर कुर्बान जाए। लिहाजा हज़रत शेखुल इस्लाम बाने जामिया निज़ामिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जब वापस आए, नहीं आ रहे, फिर तीसरी मर्तबा पक्का इरादा करके अब तो वापस आना नहीं है और चले गए। और वहीं पर आपने एक किताब लिखी, तीसरी मर्तबा जब हज के लिए गए, मदीने में रहे 3 साल रहे और तीसरे 3 साल जब रहे तो वहीं पर आपने किताब लिखी कि अनवारे अहमदी, जो बाने जामिया निज़ामिया की बड़ी मोतबर जबरदस्त किताब है अनवार अहमदी, जिसमें हुजूर की शान और अजमत, सहाबा की शान और अजमत आपने बहुत जबरदस्त आपने कलम चलाया है अनवार अहमदी में। आप जैसा कि एक अकीदा जब उस दौर में वहाबियों ने फैलाया था कि भाई आप दुरूद पढ़ते हो, सलाम पढ़ते हो, क्या हुजूर सुनते हैं? कैसे सुनते हैं? तुम यहाँ पढ़े हो, हुजूर कैसे सुन सकते हैं? इस तरह का अकीदा जब अहले हदीस के लोगों ने फैलाना शुरू किया कि हुजूर तो सुनते नहीं है, तुम हैदराबाद में रहकर
करते हो? इसी अनवार अहमदी ने आपने बेहतरीन जवाब दिया और फरमाते हैं शेखुल इस्लाम बानी जामिल निजामिया जो इस किताब अनवार अहमदी में अकीदा दे रहे हैं कि हुजूर सुनते या नहीं सुनते, सुनो कि आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को हुजूर के रोजे पाक के सामने खड़ा किया है और जब कोई भी कोई दुरूद पढ़ता है या सलाम करता है वो फरिश्ते उस दुरूद और सलाम को दुनिया में कहीं पर भी कोई भी पढ़े, दुनिया में कहीं पर भी कोई पढ़े, जो हुजूर के रोजे पाक के पास खड़े 2 फरिश्ते सुन लेते हैं और सुनकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कि एक शख्स जिसका नाम ये है, वालिद का नाम ये है, ये आप पर इस वक्त दुरूद और सलाम भेजा करता है। ये हदीस इस रिवायत को आपने अनवार अहमदी में लिखी बानी जामिल निजामिया ने। यहाँ लिखकर क्या कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कहता हूँ दुरूद और सलाम में रहना चाहिए, खड़ना चाहिए दुरूद और सलाम में। तो बानी जामिल निजामिया ने रिवायत को लिखकर कहा कि फरिश्ते तो हुजूर के गुलाम है, फरिश्ते हुजूर के गुलाम है। कितने नादान है वो लोग जो कहते हैं कि हुजूर सुनते नहीं है। जब गुलाम सुन लेते हैं तो आका का आलम क्या होगा? गुलाम सुन लेते हैं तो आका का आलम क्या होगा? ये नुक्ता देते हैं। फिर इसी किताब अनवार अहमदी में हजरत इब्ने माजा की एक हदीस नकल करते हैं। मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं दुनिया से जाऊं तब भी मैं तुम्हारे दुरूद और सलाम को सुना करता हूं। तो उस किताब में आपने इल्म गैब पर भी लिखा, निदा या रसूलुल्लाह पर भी लिखा, बहुत सी बातें अनवार अहमदी में आपने लिखी है। 3 साल रहे, इस दरमियान आप काफी बीमार भी हुए लोग और आपके बेटे भी बीमार हुए, इतने बीमार हुए कि अचानक लोग को तो यकीन था कि अब दोनों वालिद और बेटे का इंतकाल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ मंजूर था कि काम ये हैदराबाद में आकर और करना था, लिहाजा उनको उम्र रखना था। लेकिन आपके सामने आपके बेटे अब्दुल कुद्दूस फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह 11 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। लेकिन आपको शागिर्दों ने आपको कहा नहीं मदीने पाक में, लेकिन किसी ने हिम्मत करके कि हुजूर आपके, क्योंकि आपकी भी तबीयत बहुत बड़ी खराब थी, किसी ने आपके काम में हुजूर आपके साहिबजादे का इंतकाल हो गया है। तो बानी जामिया का इश्क अल्लाह उसके रसूल से देखे, आपने अपने शागिर्दों का मुझे सहारा दो, बड़ा तलील होकर थे, तकरीर में खड़ नहीं सक रहे थे, सहारा दिया गया। उठाकर आप अपने बेटे की मैयत के करीब आए और कान में झुककर कहा कि बेटा हुजूर को मेरा सलाम कहना। खुद भी मदीने पाक में है, हुजूर के रोजे पाक के सामने है और कह रहे कि बेटा मेरा हुजूर को सलाम कह देना। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो लिहाजा ये अकीदा बानी जामिल निजामिया हमें क्या क्या दे रहे हैं। फिर आप वहां से हुजूर की भी इजाजत हुई कि आप हैदराबाद जाइए, ख्वाब में आकर हुजूर ने कहा हैदराबाद जाइए, यहाँ पर आपको काम करना है। फिर आप जो है ना कि किसी अशरफी सिलसिले के बुजुर्ग है कि उनका एक शेर है कि मदीना इसलिए छोड़ रहा हूँ सैयद, मदीना इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना आशिक कोई मदीना छोड़ता नहीं है, लेकिन मदीना इसलिए छोड़ रहा हूँ सैयद, काम इस मदीने वाले का करना है, काम इस मदीने वाले का करना है। लिहाजा दीन का काम के लिए फिर आपके पीर मुर्शिद भी जाए दी। फिर आप तीसरी मर्तबा जो पक्का इरादा करके नहीं आएंगे हुजूर को, फिर हैदराबाद आए और फिर आपने बहुत सी किताबें लिखी और फिर आपको मजहबी उमूर का जब बादशाह बना गया निजाम सरकार के आखिरी निजाम उस्मान अली बादशाह ने कि आपको बानी जामिल निजामिया को हैदराबाद दक्कन का मजहबी उमूर का वजीर यानी सीएम बना दिया गया था। उसके बाद में आपने बहुत सी तब्दीलियां लाई और आप अपने मदरसे भी पाबंदी से रहा करते थे और साथ ही साथ जो है बड़े खुशू और खुजू के साथ अल्लाह की इबादत, जब भी आप नमाज के लिए आते तो इमामा एहराम बांधकर, इमामा पहनकर, शाया पहनकर, ऊपर इमामे के ऊपर एक कपड़ा पहनकर ऐसी तैयारी के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। बड़े खुशू और खुजू और पूरी तैयारी के साथ नमाज पढ़ा करते, यानी शाया 5 नमाज, हम तो जुम्मा में पढ़ते हैं 5 नमाज में शाया, और जब पूजा हुजूर एहतियाती हाँ इबादत करना तो खुशू और खुजू और पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए। लिहाजा इस तरह फिर मदरसे के भी हालात रहे, ये भी हालात रहे, मैं लेकिन बहुत से वाकयात छोड़ लगा हूँ। आपके करामात के वाकयात के बारे में ये भी है। आप एक मुरीदा थी, आपके खानदान से भी थी, जिनका नाम बीबी नसीबा था। वो कहती है कि रोजाना रात के वक्त जब आप मजहबी उमूर के सीएम बने तो रात में 10 बजे आप ड्यूटी ऑफ होने के बाद जो है, अच्छा जब आप ड्यूटी पे रहते थे, आज के गवर्नमेंट जॉब करने वालों को ये बात सबक सुनाया जाए, ड्यूटी पे रहते थे तो वो पूरा काम हुकूमत का यानी हुकूमत का काम करते, एक भी काम ना मदरसे का ना घर का,
अगर कोई मिलने भी आता तो उसको आप फौरन कहते थे ड्यूटी के वक्त मत आ, काम है तो ड्यूटी के आसे काम के तक आओ, लेकिन अगर कुछ पूछना करना है तो ड्यूटी हाफ होने के बाद आया करो। यानी इतनी पाबंदी, ये ईमानदारी इखलास के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दी। और फिर साथ ही साथ जो है बाने जामे निजामिया रात में फुतूहातुल मक्किया कि ये दर्स दिया करते थे। फुतूहातुल मक्किया शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला की तसव्वुफ पर बहुत बड़ी किताब है। शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह फुतूहात मक्किया, इसका आप दर्स दिया करते थे, जिसमें काबिल मुरीद और शागिर्द आकर उसका इल्म हासिल करते थे। तो बीबी नसीबा कहती है कि मैं रात में जब दर्स होता था मैं अलग कमरे में बैठकर दर्स सुना करती थी। अचानक क्योंकि आप मुराक़बा करती थी, आपको बाने जामे निजामिया की मुरीदी आने की वजह से खुद शेखुल इस्लाम बाने जामे निजामिया कहते थे कि बीबी नसीबा का अल्लाह ने बातिन को तत्हीर कर दिया है और ये जो मुराक़बा करती है वो 100% सही हुआ। तो ये बीबी नसीबा कहती है मैं एक बार दर्स सुन रही थी, अचानक मैंने मुराक़बा किया तो मैंने देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के में काबतुल्लाह के सामने बैठकर दर्स दे रहे हैं अपने सहाबा के साथ। और इधर शेखुल इस्लाम दर्स देते देते एक मसले में आकर रुक गए, गौर करने लगे। तो अचानक मैंने मुराक़बा किया, देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी दर्स देते थे, रुके और रुककर सहाबा से कहा ठहरो, मेरा बेटा अनवारुल्लाह हैदराबाद में दर्स दे रहा है, एक मसले में अटक गया है, पहले उस पर तवज्जो डाल दूं, पहले उस पर तवज्जो डाल दूं। ये बीबी नसीबा कहते मैंने देखा और इधर हुजूर ने तवज्जो दी और इधर बाने जामे निजामिया उस मसले का हल निकाल कर बताया। ये इनका खुद का मुशाहिदा था, बीबी नसीबा का खुद का मुराक़बा था। और यही बीबी नसीबा कहती है शेखुल इस्लाम बाने जामे निजामिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के जब भी फुतूहातुल मक्किया का दर्स दिया करते थे, मैंने मुराक़बे एक बार कई बार पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहां कर खड़ कर देखा कि बाने जामे निजामिया कैसे पढ़ा रहे हैं, ये देखते और गौसे आज़म मुस्कुरा कर खड़े रहा करते थे। मुराक़बा किया, बस देखते कि मेरा बच्चा पढ़ा कैसे रहा, देखने के लिए। कभी आते ना बड़े लोग आते हैं, देखो हमारा शागिर्द पढ़ा कैसे रहा है, लिहाजा ये आपका रूहानी मकाम मर्तबा। यही बीबी नसीबा कहती है एक मर्तबा मैं सोचती रही कि मेरे पीर का मुझ पर जो करम है वो जलाल वाला है या सबर वाला है। सिफत निकलती है पीर के सीने से, किसी मुरीद पर जलाल वाली, किसी पर कमाल वाली, किसी पर मोहब्बत वाली, किसी पर तौहीद वाली, कौन सी सिफत होगी? इतना कहना था जलाल की सिफत होगी, ये ख्याल करने लगी और ऐसी बेचैन हुई कि रात भर उस जलाल की कैफियत में बेचैन और एक अजीब सी कैफियत में रही। सुबह उठी, दौड़ते बाने जामे निजामिया की तरफ चली, आपने अपनी चादर जो है फौरन उठाकर उनके ऊपर डाला, वो जलाल की कैफियत कम हुई, फिर से वो मोतदल और एतदाल की मिजाज में आ गई। खैर ये भी आपका रूहानी फैज, मुझे तसव्वुफ आपको बताना था। बाने जामे निजामिया का लेकिन वक्त खत्म है, करीब आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ, आज देखे बाने जामे निजामिया बहुत सी किताबें लिखी है। एक इश्शतुल अफ़ात लिखी है, इश्शतुल अमात, ये किताब जो है खादियानियों के रद में 2 जिल्दों पर मौजूद है। और भी आपने बहुत सी किताब अनवार अहमदी का मैंने जिक्र किया, ये मदीनतुल मुनव्वरा में बाने जामे निजामिया लिखी, जिसमें आपने हुजूर की मिलाद का, सहाबा के इश्क का, हुजूर की शान व अज़मत का, इल्म गैब का बहुत से वाक़यात उसमें आपने लिखे हैं। और उसी किताबों में से एक किताब है हज़रत बाने जामे निजामिया की मकासिद इस्लाम, जो मेरे हाथ में है। ये 11 जिल्द है। कितने सब मिलकर कितने हैं? 11 जिल्द इस किताब के हैं। इस किताब मकासिद इस्लाम में हज़रत बानी जामे निजामिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिंदा जिना यानी थोड़े थोड़े ऐसे वाक़यात लिखे हैं जिसमें सहाबा का इश्क भी पता चलता है, सहाबा का अकीदा भी पता चलता है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इश्क भी पता चलता है और अकीदा भी पता चलता है। इसी मकासिद इस्लाम से मैं बताऊंगा हज़रत बानी जामे निजामिया सहाबा के मुतालिक क्या अकीदा दे रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत बानी जामे निजामिया ने यहाँ एक मकासिद इस्लाम में एक रिवायत लिखी है, उसी रिवायत आप रिवायत सुनिए। हज़रत बानी जामे निजामिया मकासिद इस्लाम में लिखते हैं, क्या लिखते हैं गौर से सुनिए, गौर से। जब आपके दौर में ये फितना उठा कर या गौस अल मदद नहीं करना चाहिए, या रसूल अल्लाह ये नहीं करना चाहिए, शिर्क है, बिदअत है, तो अब देखिए बानी जामे निजामिया अकीदा क्या दे रहे हैं। हज़रत बानी जामे निजामिया फरमाते हैं कि वक्ती ने अपनी किताब में लिखी कि एक मर्तबा के एक रात बतलूस
10,000 सवार को लेकर बतलूज यानी मुल्क रोम का एक इलाका है, वहां 10,000 सवार को लेकर किले से बाहर निकला और निहती सरअत से यानी बड़ी ताकत से अहले इस्लाम पर शब को खून मारा, यानी अचानक रात में हमला करा। कुछ रूमी फौजी अचानक रात में हमला करा और रात का वक्त अचानक संभल नहीं दिया। खालिद बिन वलीद इसके कमांडर, जब देखा कि अचानक काफिरों ने हमला किया और हमें संभलने का मौका भी नहीं दिया, तो अब देखे हजरत खालिद बिन वलीद ने क्या नारा लगाया। खालिद बिन वलीद ने एक नारा लगाया, वो नारा का जिक्र कहते हैं वह गौसा, बोले ने फरियाद या गौस कहना शिर्क है। सहाबा इकराम गौस का लफ्ज़ हुजूर को भी कहा करते थे। गौस का माना है फरियाद सुनने वाला, फरियाद सुनकर मदद करने वाला, तो लिहाजा या गौस कहना ये सहाबा का भी तरीका था। फर्क इतना है, गौस सहाबा हुजूर को कहते थे, या गौस कहकर हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी कहते हैं, गौस आजम को भी कहते हैं, हुजूर को भी कहते हैं। तो लिहाजा सहाबा का अकीदा क्या है, या गौस फरियाद सुनने वाले, फरियाद तो अल्लाह सुनता है, लेकिन यहाँ सहाबा क्या कहते थे वो अकीदा देखे। यकीनन मुश्किल अल्लाह ही हटाता है, लेकिन अगर या गौस या रसूलुल्लाह या मोहम्मद कहना शिर्क और बिदअत होता तो फिर सहाबा क्यों ले रहे। और सहाबा वो जिनके बारे में कुरान कहता है ये खताई जन्नती सहाबा, तमाम सहाबा खताई जन्नती है। जन्नती वालों का अकीदा कुरान कहता है सहाबा वाला ईमान लाओ। कुरान कहता है आमनू ऐसे मान लाओ कमा आमन नास, जैसे नबी के सहाबा ने मान लाया। अब देखे हजरत बानी जामिल जामिया मकासिद इस्लाम में ये वाक़या लिखते हैं कि जैसे ही रात में अचानक कुफ़ार ने हमला कर दिया तो हजरत खालिद बिन वलीद चीखे, क्या कहा, वह गौसा वह मोहम्मदा वह मोहम्मदा वह इस्लाम का। लिहाजा फरमाते हैं कि जिसका मतलब यह है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखुदा मेरी कौम के साथ मकर किया गया, फरियाद सुन लीजिए। सुभान अल्लाह। ये वाकया बताकर हजरत बानी जामिल निजामिया कहते हैं सहाबा या मोहम्मदा या रसूलुल्लाह कहकर नारा लगाते थे, तो जब सहाबा लगाते थे तो आज वो शिर्क कैसे हो सकता है, आज वो शिर्क कैसे हो सकता है। ये बानी जामिल निजामिया अनवारुल्लाह का फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने किताब मकासिदुल इस्लाम में लिखते हैं। और भी यहाँ पर आपने एक वाकया लिखा और आपने बताया कि अक्सर सहाबा इकराम जो है यहाँ पर देखे या मोहम्मदा का नारा अक्सर जंगों में जंग चलते रहती और देखते कुफार भारी पड़ लगे हैं, तो अक्सर जंगों में सहाबा इकराम या मोहम्मदा का नारा लगाया करते थे। खैर ये तो अकीदा या रसूलुल्लाह कहना या मोहम्मद या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह कहने का था। अब आइए मैं सहाबा का अकीदा, क्योंकि वक्त करीब आ गया है, तो सहाबा का अकीदा सहाबा के बारे में। और यहाँ अब तकरीरी लहजे को मैं कम कर रहा हूँ, तहरीर पढ़ने कर सुना रहा हूँ, अब तकरीरी नहीं पढ़ कर सुना रहा हूँ। जरा सुनिए सहाबा के बारे में। आपने कंजुल अमल से हदीस ली, कौन ये मकासिद इस्लाम है और जिल्द नंबर 6 या 7 है, इस किताब पर गौर फरमाएं। अब आप यहाँ पर मैं आपको अकीदा दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये बयान जो अब हो जा रहा है इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर बताए आज के हैदराबाद के पाशाओं को। फतवा आला हजरत पे नहीं बेटा, पहले बानी जामिल निजामिया पे लगा के बताओ दम है तो आला हजरत पर इल्जाम लगा तो कि आला हजरत ने हजरत अमीर माविया की तारीफ ये की। मैंने कहा सुनो, बानी जामिल निजामिया ने अपनी किताब में लिखा क्या लिखा, पहले आप हदीस सुने। मैं यहाँ एक वाकया अदब के मुतालिक लिखने के बाद लिखते हैं सहाबा कितना अदब करते थे हुजूर की सोबत में रहकर। उसके बाद लिखते हैं सहाबा इकराम क्या सुने। चनांचे हदीस शरीफ में है कंजुल अमान हजरत बरा से रिवायत है, मैं पढ़ रहा हूँ, तवज्जो फरमाए, इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ मेरे लाल मेरी तरफ देखते हुए मेरी बात सुनो। कुछ जरूरी बातें अब तो सीखने का वक्त है। यूं सुस्ती काली आंखा बंद बेचैनी खत्म करो, अकीदे को मजबूत करो। हैदराबाद में हम रह रहे हैं, हमारे हैदराबाद कुछ पाशा, हर पाशा में कुछ पाशा लोग ऐसे बातें कर हमारे ईमान और अकीदे को खराब कर रहे हैं। जब हम बोले तो रज़वी है तो बरेली है, अब बताओ बानी जामिल निजामिया को ये रज़वी और बरेली कहेंगे क्या? अब आओ उनका अकीदा देखो। हजरत बरा से रिवायत है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबा को तुम गालियां ना दो, खुदा की कसम उनका एक वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेरा ठहरना और उनकी उम्र भर के अमल से अफजल है।
एक वक्त हुजूर के साथ ठहरे रहना उनके उम्र भर के अमल से अफजल है। और फरमाया अल्लाह ताला ने तमाम बंदों के, हदीस है, अल्लाह ताला ने तमाम बंदों के दिलों पर नजर किया, उनमें सबसे अच्छा जो दिल था वो हुजूर के लिए पसंद फरमाया और फिर हुजूर को रसूल बनाकर भेजा। फिर तमाम लोगों के दिलों पर नजर किया तो उनमें नबियों के बाद सहाबा के दिल को पसंद किया और वो हुजूर की सोहबत के लिए पसंद कर कर उनको सहाबी बनाकर दुनिया में भेजा। आप देखे एक हदीस सुना रहे, सहाबा का मुकाम बता रहे, तमाम सहाबा का यह जिक्र है और कह रहे हैं कि तमाम के तमाम सहाबा वो जिनको अल्लाह ने चुना है हुजूर की सोहबत के लिए, जिनको अल्लाह ताला ने चुना है हुजूर की सोहबत के लिए। ये एक हदीस। अब दूसरी हदीस सुने, मिशकात शरीफ में अबू सईद खुदरी से रिवायत है, ये बानी जामिल जामिया लिख रहे हैं, पहले हदीसें बयान कर उसके बाद क्या कहते हैं जरा सुने आप। फरमाते हैं मिशकात शरीफ में हुजूर की हदीस मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा को गाली मत दो और अगर कोई बहुत पहाड़ के बराबर का सोना राहे खुदा में खर्च करे तो उस मद के बराबर नहीं हो सकता जो सहाबा ने खर्च किया है, और न आधे मद के बराबर। मद एक पैमाना है जो एक पैसों के अंदाज में होता है, यानी मद सहाबा इकराम के बारे में हुजूर फरमा रहे अगर कोई बहुत पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह की राह में खैरात करे, मेरे सहाबा एक मुट्ठी जो अल्लाह की राह में खैरात करते हैं ये तुमसे ज्यादा वो सहाबा का खैरात अल्लाह को बहुत पसंद है, तुमसे ज्यादा सवाब अल्लाह उनको देगा सहाबा को। खैर हदीस सुनाते, इसमें एक और हदीस सुनाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुकफ्फल रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद सहाबा को तुम अहले उम्मत निशाना ना बना, मेरे बाद सहाबा को तुम अहले उम्मत निशाना ना बनाओ, उनके साथ जो कोई मोहब्बत रखेगा वो मेरी मोहब्बत की वजह से होगी, और अगर कोई उनसे अदावत रखे तो मेरी अदावत की वजह से होगी, और जिसने उनको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने खुदा को तकलीफ दी, और जिसने खुदा को तकलीफ दी तो थोड़े अरसे में अल्लाह ताला उसकी पकड़ करेगा। यदि सुने यानी गौर करे, सरकार फरमा रहे कि मेरे सहाबा की मोहब्बत मेरी वजह से करो, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत है तो सहाबा की मोहब्बत करो, जिसने क्योंकि उनकी मोहब्बत उनसे मोहब्बत हुजूर की वजह से करना, हुजूर फरमाया मेरी वजह से सहाबा से मोहब्बत करो। लिहाजा यहाँ यह हदीस सुनाते हैं। फिर और देखे जो वजह बयान फरमाई सहाबा की मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत की वजह से है, ये आला दर्जे की मोहब्बत है, ये मोहब्बत के इस दर्जे में सिर्फ सहाबा है। ये बात कौन कर रहे हैं? हुजूर बानी जामिल जामिया शेखुल इस्लाम अनवारुल हक फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब आगे सुने, अब बानी जामिया इन दो हदीसों को बयान कर अब अपना राय दे रहे हैं, हदीसों को सामने लेकर बानी जामिल जामिया तारीख में मौजूद है, उनके साथ मोहब्बत रखने की वजह नहीं बल्कि सहाबा यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक और मददगार और मौद नजर है, नूर नजर थे। अगर अब सुनिए बानी जामिल जामिया, अगर आपस में किसी को किसी से बतकाज़ा बशरियत अदावत थी तो उसकी वजह से आका करीम की सहाबियत से वो खारिज नहीं हो सकते। हाय क्या कह रहे बारे जामिल जामिया, अगर आपस में बशरी तकीज़े के तहत किसी वजह से उनके आपस में कोई खलीज थी, अदावत थी, तो उस वजह से वो सहाबियत से खारिज नहीं हो सकते। अभी आके नाम लिया, अभी आपसे ये इशारे पे बात नहीं है, ये शेखुल इस्लाम है, फारूक आजम के बेटे हैं। हाँ, वो फारूक आजम जो खुलकर मैदान में बोला करते थे, जिनको देखकर शैतान भी रास्ता बदल लिया करता था, तो ये लोग इशारे में नहीं बल्कि खुलकर भी कहते हैं। अब आगे बात सुने, फरमाया कि सहाबे से वो खारिज नहीं हो सकते, क्योंकि सहाबियत एक ऐसा रुतबा है जो अल्लाह ताला ने खास लोगों को अता फरमाया, जैसा कि हदीस शरीफ से अभी मालूम हुआ। जाती अदावतों की वजह से ना कोई इस्लाम से खारिज हो सकता है, ना वो इस्लाम से खारिज हो सकता है, ना सहाबियत से। ये अदावत चंद रोज के लिए थी जो यही रह गई, और इस आलम में उस आलम में उसका कोई असर नहीं हो सकता।
यहाँ हो गई, लेकिन उस आलम यानी आखिर में कोई आलम नहीं हो सकता। क्यों? हजरत बानी जमाना सूरह अल हुजरात की एक आयत पढ़ते हैं, आयत नंबर 48 पढ़कर कहते हैं, अल्लाह कुरान में कहता है, और निकाल डाली हमने जो उनके दिल में थी खौफगी यानी नाराजगी, हमने निकाली। कुरान की आयत पढ़कर सूरह अल हुजरात आयत नंबर 48, और निकाल डाली हमने जो उनके दिल में थी खफगी, भाई हो गए। अब भाई हो गए, तख्तों पर सामने ना पहुंचेगी उनके वहां यानी जन्नत में कुछ तकलीफ, और ना कोई ना उनको वहां से कोई निकालेगा। अब वो भाई की तरह हो गया, हमने दूर कर दी उनकी खाफी। आखिरत में क्या अल्लाह ने कहा, हमने दूर कर दी, उनको माफ कर दिया। जैसा कि जब चंद सहाबा जंगे अहद में जब ये सुना कि हुजूर शहीद हो गए, दुश्मनों ने ये बात फैलाई, तो चंद सहाबा जंगे अहद से अब हुजूर ही नहीं रहे तो जंग करके क्या फायदा, ये सोच कर जंगे अहद से घरों को तशरीफ लेकर आए। तो बाद में पता चला कि हुजूर तो सही सलामत है, वो तो आ गए थे। तो कुरान कहता है हमने माफ कर दिया। बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है कुरान में, हमने माफ कर दिया इनकी गलती। तो लिहाजा जिस गलती को रब ने माफ कर दिया, तुम कौन होते हो बताने वाले? कुरान की डायरेक्ट आयत रब ने माफ कर दिया, तो तुम कौन होते हो इस बात पर गुफ्तगू और बात करने वाले? तो कह रही साहबा इकराम का मुकाम रहा। जब आप देख ले बानी जाम निज़ाम इस आयत का तर्जुमा आयत के बयान करना कहते हैं, जब वो हजरात इस आलम में दोस्त और भाई हो गए, उस आलम में दोस्त और भाई हो गए, तो अब हमारा उनको निशाने मलामत बनाना खताए नजरी इस हदीस से शरीक किए जो अभी मज़कूर हुई अकली राह से भी मुस्तहसन नहीं हो सकता। जो सहाबा के बारे में हुजूर कहते हैं गाली मत दो, उनके बारे में ताना मत करो, इस हदीस के खिलाफ मत जाओ। सहाबा जब उस आलम में चले गए, उस आलम में, और वहां अल्लाह ने उनको आपस में दोस्त बना दिया, तो अब तुम यहाँ रहकर उनके बारे में क्यों बात कर रहे हो गैर गलत? ये बानी जाम निज़ाम कहते हैं। देखिए अब आगे देखिए, खसाइसुल कुबरा जिल्द नंबर 2 का हवाला देते फरमाते उम्मे सलमा, क्योंकि सहाबा का मुकाम उनके अंदर से हसद, गीबत, जो अखलाक रजीला गंदी आदतें थी, वो हुजूर की सोहबत में आने की वजह से सब मिट गई। ये कहना है शेखुल इस्लाम बानी जाम निज़ामिया का। और मौला अली को से हसद हो गई थी, मैंने कहा मिट गई थी हुजूर की सोहबत में आने के बाद। यहाँ मुकाम मर्तबे की बात नहीं चल रही है। देखिए सहाबा वो जो युज़क्कीहिम के तहत उनके दिलों को पाक साफ कर दिया। एक हदीस का हवाला दे रहे हैं, सरकार ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। वो कहने कि या रसूल अल्लाह मुझे गैरियत बहुत है, हया बहुत आती है, मैं एक तो बड़ी उम्र की औरत भी हूँ और गैरियत भी बहुत आती है, लिहाजा मुझे कैसे मैं शादी कर सकती हूँ? हुजूर ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है, आपने निकाह किया। अब देखे बानी जाम निज़ाम हुजूर के निकाह में आने के बाद उनकी खैरियत हुजूर की सोबत में आने से कम हुई और वो ततहीर हो गई। तो जब बानी जाम निज़ामिया कहते हैं खैरियत पहले थी, हुजूर की सोहबत में आने के बाद वो खैरियत खत्म हो गई। इसी तरह जो बशरी तकाजे के तहत कुछ गलतियां, कुछ गुस्सा, कुछ बातें अगर उनमें थी, हुजूर की सोहबत में आने से अल्लाह ने वो गलतियां और वो हसद, वो तमाम आदतें अल्लाह ने खत्म फरमा दिए थे। अब देखिए यहाँ एक और रिवायत बयान करते हैं कि हुजूर क्योंकि जब फरमाते सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह ताला शब बारात के बारे में, जाने उठने बैठने वालों को मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल खत्म होने पर जाने दीजिए, जरूरी बातें हैं ये। अल्लाह ताला शब बारात के बारे में हदीस में आता है कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला शब बारात की रात को मुशरिक के अलावा कीना परवर हासद लोगों की मगफिरत नहीं करता जब तक वो सच्ची तौबा शब बारात में हासिदीन की तौबा कबूल नहीं होती। अगर वो तौबा कर ले हसद से तो उसकी मग़फ़िरत हो सकती है। तो जब ये उनके लिए है, ये हदीस पढ़कर बानी जाम निज़ामिया कहते हैं, तो जिनकी तथहीर हो चुकी है इन चीजों से, तो उनका मुकाम क्या होगा? अगर जब आम मुसलमान के अंदर हसद और चीजें आ जाए, वो तौबा कर लेता है तो माफ हो जाता है। तो ये सहाबा का मुकाम क्या होगा जिनको हुजूर ने अपनी सोहबत में लेकर तमाम चीजें साफ कर दिए थे। अब आगे ले, अब देखिए क्या कहते हैं साहब। तो सिहा में कसरत से मौजूद है कि फिर सहाबा, अब देखिए फिर सहाबा जिनके नुफूस खुदसी थे, जिनके नुफूस खुदस थे, खुद कहते हैं पाक को, जिनके नुफूस खुदस थे, जिबला गौर करे, फिर सहाबा जिनके नुफूस खुदस थे और बाबरकत फैज़ सोहबत नबवी से
बाबरकत फैज़ शोबत नबवी, उनको वो कमालात अखलाक वगैरह हासिल थे जो किसी वली को भी नहीं हो सकते, किसी वली को। और बाबरकत नहीं हो सकता, क्या उनकी निस्बत का ये ख्याल नहीं हो सकता कि वो नबी के सहाबी हैं? ये ख्याल नहीं हो सकता उन अकाबिर दीन पर इस किस्म का धब्बा लगाना कोई मुसलमान पसंद करेगा? अब रहे जंग व जदाल, आवाज है, अब रहा जंग व जदाल, तो वो तकदीर उमूमी थे, यानी तकदीर में था, हो गए उमूमी थे, और खताए फिल इज्तिहादी थी। एक तो तकदीर के तहत था, दूसरा फरमाते हैं कौन औरतें वाज़ा कर रहे हैं, लिहाजा एक तो तकदीर के तहत था, दूसरा का खताए इज्तिहादी थी। बोलो सुभान अल्लाह। लफ्ज़ खताए इज्तिहादी का बोलते ही पूरे पाशा लोग नो ये क्या है, ये क्या है? मैंने कहा फतवा लगा बारे जामे निज़ामिया है, हिम्मत मत शेखुल इस्लाम मौलाना अनवरुल्लाह क़ाफ़ारी पर फतवा लगा सकते हो तुम कि खताए इज्तिहादी आला हज़रत ने निकाला है? मैंने कहा नहीं, खताए इज्तिहादी उसको कहते हैं कि करने कुछ गए, एक आलिम से हो गया कुछ, लेकिन उस खता में उसको भी एक सवाब मिलेगा। इस जंग में हक पर मौला अली ही है, यहाँ रुतबा मुकाम की बात नहीं चल रही है, रुतबा मुकाम तो बहुत ऊंचा है मौला अली का तमाम सहाबा में खुलफा के बाद। लिहाजा हजरत बानी जामे निज़ामिया कहते हैं उनके आपसी रंजिश और इख्तिलाफात जो थी वो क़ताए इज्तिहादी पर थी। लिहाजा हजरत अली ने, अब नाम लिया देखो, हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो रजी अल्लाह तआला नहीं बोलते, बोले तुम जाओ, हमें शेखुल इस्लाम का अकीदा मंजूर है। रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत माविया के नाम के आगे रजी अल्लाह तआला अन्हु हमारे नहीं, आला हजरत नहीं, बल्कि खुद शेखुल इस्लाम मौलाना अनवरुल्लाह क़ाफ़ारी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी लिखा है, खुद अनवरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह ताला ने भी लिखा है। लिहाजा इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने हजरत माविया की जब शिकायत की गई, हुजूर ये आपसे लड़ते हैं, तो हजरत अली ने क्या फरमाया? हाँ है तो मेरे भाई, बागी हो गए तो क्या है तो मेरे भाई। तो अब फरमाते बानी जान ये बात कही थी ना, इसी आयत के तहत कही थी, तो कुरान कहता है कि हमने इनको आपस में भाई बना दिया है। जो मौला अली ने जो कहा ना, है थोड़ा बागी हो गए, है तो मेरे भाई, काफिर मुशरिक नहीं हुए, थोड़ा बागी हो गए हैं, खता इज्तिहादी उनसे हो रही है, लेकिन है तो मेरे भाई। अब हजरत शेखुल इस्लाम कहते हैं ये जो लफ्ज मौला अली ने कहा था ना, जब हजरत माविया की शिकायत हजरत अली से की गई थी, तो आप कहते हैं ये लफ्ज भी आपने मौला अली ने कुरान की इसी आयत से लिया, सूरह अल-हुजरात आयत नंबर 41 से लिया था। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा मुश्किल अब ये तमाम, अब लिहाजा अब यहाँ बहुत प्यारी बात मैंने जब पढ़ा ना तो मेरा दिल बाग बाग हो, मैंने कहा आपको जरूर सुनाना है। आपका कि मिशकात शरीफ में है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे लोगों को देखो कि मेरे सहाबा को गालियां देते हैं तो कहे तो उनसे लानतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह की लानत हो तुम पर। ये हदीस आप कौन कह रहे हैं? इस सारे हदीस में मकासिद इस्लाम से पढ़ रहा हूं आपके सामने, शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामिया की किताब से पढ़ लगा हूं। एक बहरहाल अब शेखुल इस्लाम कहते हैं बहरहाल मोहतात रिवायतों से साबित है सहाबा की निस्बत बदगोई करना और निशाने मलामत बनाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मर्जी है। यहाँ ये ख्याल नहीं हो सकता कि सहाबा में जो मुखालिफतें होने वाली थी क्या हुजूर को इसका इल्म ना था? हाय हाय, सहाबा में जो हुजूर को क्या इसका हुजूर को इल्म ना था? मोतबर हदीसों से ये बात साबित है, हुजूर को क़यामत तक के वाक़ियात का अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है। अब क्या दलील बानी जामे निज़ामिया शेखुल इस्लाम अनवरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह ताला देते हैं? अरे सहाबा में उनसे गुलड़े जो आज पाशा नुआ कर रहे हजरत माविया के गुलड़े। अब यहाँ शेखुल इस्लाम ये कह रहे हैं क्या इसका इल्म हुजूर को नहीं था? क्या इसका ये बात तुम्हें पता नहीं है कि ये बात तुम्हें इल्म में नहीं है कि तमाम जो है हुजूर ने फरमाया कि क़यामत तक के वाक़यात अल्लाह ने मुझे बताए हैं। क़यामत तक इल्म हुजूर को था या नहीं था? पहले से सवाल करो। था। तो
बानी जामिया कहते हैं, शेखुल इस्लाम कहते हैं कि देखो हुजूर को इस बात का इल्म था कि मेरी बात को सहाबा आपस में लड़ेंगे, और उसकी एक रिवायत बयान करते हैं कि मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गैब की खबर देते हुए फरमाई कि उम्महातुल मोमिनीन में से, यानी मेरी बीवियों में से एक मेरी बीवी खलीफा वक्त से लड़ने निकलेंगी, खलीफा वक्त से लड़ने निकलेगी। हुजूर फरमा रहे मेरी बीवियों में से एक बीवी खलीफा वक्त से लड़ने निकलेगी। हजरत आयशा सिद्दीका जी सुनकर हंसी, हुजूर ऐसा भी हो सकता है, हुजूर ऐसा भी हो सकता है कि आप खलीफा से लड़ने लगे, वो भी आपकी उम्महातुल आपकी बीवियों में से एक बीवी। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सरकार ने फरमाया देखो कहीं वो तुम ना हो, आयशा ये तुम ना हो, कहीं तुम ना हो। और इसके बाद हजरत अली की तरफ देखकर फरमाया, हजरत अली की तरफ देखकर अगर इनका कोई काम तुमसे मुताल्लिक हो तो तुम ए अली इनके साथ तुम नरमी करना। ये मेरे आका गैब की खबर देते हुए यही बता दिया। हजरत अली की जंग हुई ना, अम्मा आयशा सिद्दीका जो बलवाइयों यहूदियों की एक प्लानिंग के तहत हुई है, लेकिन अम्मा आयशा सिद्दीका कहते थे उस्मान गनी के कातिलों का बदला लो। इस पर बलवाइयों यहूदियों ने सहाबा को आपस में लड़ाया, जिसमें अम्मा आयशा एक तरफ थी, मौला अली एक दूसरी तरफ थे। लिहाजा इसका इल्म भी सरकार को था और सरकार ने फरमाया अली ये होगी तुम्हारे खिलाफ, लेकिन नरमी करना। और जंगे सिफ़ीन का वाकया जो बसरा में हुई थी, और जब इस जंग में अम्मा आयशा सिद्दीका जमीन पर तशरीफ लेकर गई, हजरत अब्दुर्रहमान मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे अली के साथ उस जंग में फरमा के अपनी जो है फूफी को ले जाओ, अपनी बहन को ले जाओ, इज्जत के साथ जो है उनको घर तक छोड़ो, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया था अली के साथ नरमी करना। इन हदीसों को बयान करके शेखुल इस्लाम कहते हैं कि हुजूर को क़यामत तक इल्म था, हुजूर को यह भी इल्म था कि मेरे बाद कुछ सहाबा में इख्तिलाफात हो गए, और इख्तिलाफात ऐसे हो गए कि उस इख्तिलाफात की वजह से आपस में जंगें होगी, कत्ल गारतगिरी होगी। लेकिन मेरे आका रहमत कौनैन फिर भी कहते हैं मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, हाय हाय गाली मत दो, उनके खिलाफ मत बोलो। बारे जामे निजामिया कहते हैं इल्म था फिर भी बोला हुजूर ने। हुजूर चाहते तो कह देते कि देखो ये इनसे लड़ने वाला है, उस वक्त ये है, इस वक्त ये, हाँ हक पर अली है, या जंग और मुकाम मर्तबे की बातें चल रही है। लिहाजा हजरत अमीर माविया के मुतालिक क्या अकीदा रखना है, वो सहाबी है, वो जन्नती है, ये अकीदा रखना। ये बानी जामे निजामिया शेखुल इस्लाम मौलाना अनवरुल्लाह खां फारूकी रहमतुल्लाह तआला ने भी लिखकर अपनी किताब में बता दिया कि आज के पाशाओं के अकीदे में जाओ, वही अकीदा रखो जो अकीदा 1300 साल से मुसलमानों का, ताबईन का, तबे ताबईन का और औलिया कामिलीन कर रहा है। ये अकीदे के मुतालिक कुछ बातें आपके सामने बयान करना था, वरना मैं बताता कि हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं। अच्छा एक तसव्वुफ की एक बात, तसव्वुफ की एक बात बताकर बात खत्म करता हूँ, जो बानी जामे निज़ामिया ने मकासिद इसी की जिल्द में लिखी। पर मैं मुरीद को पीर पर कैसे अकीदा, ये तो अकीदे की बात हुई, सहाबा पे कैसा अकीदा रखना है, अब मुरीद को पीर पर कैसा यकीन रखना है, ये बात बताते फरमाते। तसव्वुफ के जो मरहले हैं पानी जामे वो हदीसों से ही मक्स किए गए। फरमा कैसे का देखो, एक मर्तबा सरकार अलैहिस्सलाम ने अबू हुरैरा को कहा एक जंग में कि ए अबू हुरैरा जाके उस पत्थर से कहो और उस झाड़ से कहो एक जगह जमा हो जाए। हजरत अबू हुरैरा गए और कहे पत्थर हुजूर हुक्म दे रहे कि एक जगह जमा हो जाए, एक झाड़ हुजूर हुक्म दे, क्योंकि हुजूर को हाजिर को जाना था, चारों तरफ कोई खुला मैदान था। तो सरकार ने कहा मैदान के दूर दूर पत्थर है, अबू हुरैरा जाओ पत्थर से कहो, झाड़ से कहो करीब आ जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु गए और कहे पत्थर हुजूर तुझे कहते कि वहां दीवार की तरह बन जा। वो पत्थर हंसता कूदता हुआ समझाते हदीस में आया और पत्थर की तरह दीवार बन गया, झाड़ आए, एक रास्ता बन गए। हुजूर गए अपनी हाजत से फारिग हुए, बाहर आए और कहा अबू हुरैरा कहो अपनी अपनी की जगह चले जाए। वो कहे तो चले गए। अब इस पर यह हदीस सुनाकर मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम मर्तबा अदा कर कहते इसमें तसव्वुफ का पहलू भी है,
है। बोले क्या क्या पहलू है? तो पहलू ये है, मुर्शिद जो कहे तो तुम्हारी बात समझ में आए या ना आए, मुर्शिद का हुक्म मानना तुम पर लाजिम और जरूरी है। हज़रत अबू हुरैरा ने ये नहीं कहा, हुजूर फतर भी सुनते हैं, ये नहीं कहा, सवाल नहीं क्या, तसव्वुफ का ये रंग आप देखें कैसा। तो बाने जामिया कहते हैं, एक मुर्शिद ने अपने एक मुरीद को खिलाफत दी, तो तमाम मुरीद ने पुकार कर कहा, हुजूर हम इतने साल से, ये थोड़े दिन में आज को खिलाफत आप दे दी। पूरे चीख पुकार करने लगे, पीठ पीछे बात पीर के कान तक पहुंची। सबको बुला, पीर मुर्शिद ने सबको बुलाया और बोला कर कहा, अच्छा तुम लोग और रहे? बोले हाँ हुजूर हम इतने साल से, लेकिन ये चंद दिन में अपने मुरीद भी देना, खिलाफत भी दे दी इसको। अच्छा बाने जामिया कहते उस पीर ने क्या किया कि एक काम करो, मेरे जब पहाड़ जो घर की खानखा के बाहर ऊंट है, बोले हाँ इस ऊंट को ऊपर लेकर जाओ, घर के ऊपर लेके जाओ, जबकि वो घर जो है ना बिल्कुल घास फूस का था, कैसे लेकर जाओ। हर मुरीद बोला ये कैसे हो सकता है? एक तो ऊंट भी शरारत कर रहा था उस वक्त ना, ऊंट ऊपर कैसे ले जाए? कोई मुरीद आगे नहीं बढ़ा, लेके जाने के लिए कैसे ले जाए भाई? अक्ल भी कह रही है और जा भी नहीं सकता है, घास फूस के ऊपर कैसे जाएगा ऊंट? चलो मंजिल है, एक पहाड़ है, एक मजबूत छत है, वो बात फिर भी समझ आ रही है, घास फूस के ऊपर ऊंट कैसे जाएगा? कोई मुरीद आगे नहीं बढ़ा, उधर ये कैसे हो सकता है? ये कैसे? वही मुरीद जिनको खिलाफत मुर्शिद ने दी थी, उनसे जगह कि तुम ले जा सकते हो, खड़ा हो गया। सारे मुरीद बोले ये क्या कर रहा है? हाँ, दीवाने को सारा जहां देखता है, दीवाना खुदा जाने कहां देखता है। बोले ये क्या कर रहा है? ये उठा और ऊंट कभी कतर नहीं आ रहा है, मान ढकड़ रहा, हाँक रहा है, कोशिश कर रहा है खींच के ऊपर ले जाओ। बस ये नहीं देखा कि ऊपर गांव में चलेगा कैसा भाई, ना रास्ता है ना चलेगा कैसा, ये सब नहीं। मुर्शिद ने कहा, अब बाने जामिया कहते हैं ये तसव्वुफ का रंग है। जब मुर्शिद को इस मुकाम पर समझ, जो वो हुक्म है मान लो, ना अक्ल में आए या ना आए, जब इस मुकाम पर आ जाओ तो मुर्शिद से फैज़ मिलना शुरू हो जाता है और रहमानी आदत तुम्हारे अंदर आना शुरू हो जाती है। हाँ, ऐसा अकीदा मुर्शिद पर रखना चाहिए। अब बाने जामिया मुर्शिद ने देखो ये नहीं सोचा कि इसने कि अक्ल कह रही है कि कैसे जाएगा, बस मुर्शिद का हुक्म देखा। और ये रंग कहां से आया? तो ये हदीस सुना रहे, ये हदीस सुना। अबू हुरैरा ने ये नहीं कहा हुजूर पत्थर भी सुनते, झाड़ भी सुनते हैं, ये नहीं देखा, बस गए बुला। बोलो ना सुभान अल्लाह। और कई हदीसों के आपने हवाले दिए हैं, मैं इश्क के रंग में कभी इंशाल्लाह आने वाले जुमा में आप ही का जब ये पढ़ा तो और भी बातें हैं मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह का तौफीक दी, जिंदगी रखा तो आने वाले जुमा में भी आपका शेख इस्लाम का हम यौम मनाएंगे। आप तक यहाँ पर शेखुल इस्लाम बाने जामिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीठ मुबारक पर एक छोटा सा फोड़ा हुआ, उसका इलाज कराने के बाद भी फाका नहीं हुआ, और उसी दर्द में आप जो है जमात इस्लामी के इधर चांद नजर आया, इधर आपके रूह मुबारक तशरीफ लेकर गई। आप निजाम उस्मान अली बादशाह उस वक्त मुंबई में थे, तार लिखा गया तो आपने फौरन कहा कि वो आपको जामिया निजामिया के इहाते में ही तदफीन किया जाए। आज भी आपका मजार दूध बौली बाने जामिया निजामिया के इहाते में आपका मजार मुबारक शेख अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। उन्हीं के अकीदे पे रहो, उन्होंने खुतबे में जो खुतबा दिया उसी खुतबे को पढ़ो, सहाबा के मुताबिक जो अकीदा दिया उसी अकीदे की तहत रहो। पाशाओं का अकीदा में पसंद नहीं है, जो हजरत मुआविया के खिलाफ बोलेगा वो शेखुल इस्लाम के भी खिलाफ हो रहा है, उनके अकीदे के भी खिलाफ हो रहा है। लिहाजा सिर्फ आला हजरत के ये अकीदा नहीं दिया, हर अल्लाह के वली ने ही अकीदा दिया कि तमाम सहाबा जन्नती। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने देर से बूढ़े बच्चे नौजवान बैठे इनके बैठने को कबूल फरमाए।